नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल, शिक्षा जगत के चैनल, राष्ट्रहित में चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। मैं आपके साथ विजय जायसवाल। दोस्तों बात करेंगे दोस्तों हिंदी ग्रामर की। यह दोस्तों संधि का दूसरा पार्ट है। संधि के पहले पार्ट में हमने आप लोगों को 30 महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस किए थे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी प्रकार के प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यह सेकंड आपका है जिसमें आपके संधि के 30 प्रश्न रहने वाले हैं। और इसका पिछला वीडियो या प्लेलिस्ट देखना है तो बेल आइकन पे जाइए, आपको मिल जाएगा। दोस्तों बात करेंगे संधि के पहले प्रश्न से। देखने के पहले आपको बताना चाहता हूं कि संधि एक ध्वनियों का मेल होता है जबकि समास शब्दों का मेल होता है। संधि के अगर भेद आ जाए तो भैया संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला होता है आपका स्वर, पहला भेद। दूसरा भेद आपका व्यंजन होता है, ठीक है। और तीसरा भेद आपका विसर्ग होता है। 3 भेद होते हैं संधि में, ठीक है। अगर बात आ जाए कि आपके स्वर संधि के कितने प्रकार हैं तो आपको स्वर संधि के 5 प्रकार हैं, ये आपको नोट कर लेना है। 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। सभी लोग समझ गए होंगे। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ, पूरा डिटेल के साथ जानेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मोदी जी कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। तो हमारा भी शिक्षा जगत का चैनल है, राष्ट्रहित में है, तो हम भी बोलते हैं बिल्कुल लाइक और शेयर करें, बिल्कुल ठोक के लाइक और शेयर करें। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है आज के वीडियो का। प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि होगी? अगर प्रत्येक शब्द दे दिया गया और इसमें से आपका पूछ लिया गया कि संधि कौन सी होगी तो आप लोग क्या बताएंगे? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, व्यंजन स्वर संधि। सभी लोग बताएंगे प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यण संधि होगी। प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी आपकी? यण स्वर संधि होगी। देखिए यण स्वर संधि पहचानने का सबसे तरीका या वारा, कोई ना कोई अधूरा शब्द यहाँ पे ज्यादातर आता है, जैसे अत्यधिक हो गया, ठीक है, इत्यादि हो गया। आधा ता ज्यादातर आपको मिलता है, ठीक है। आधा ता वाले, आधा चा वाले, आधा वाले शब्द जो भी होते हैं ज्यादातर आपका यण स्वर संधि में आते हैं। आए, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? यण स्वर संधि प्रत्येक का उदाहरण। अगर और भी शब्द आ जाए, अत्यधिक, इत्यादि, अत्याचार, प्रत्येक, स्वच्छ, स्वागत, अन्वित, ये सभी आपके यण स्वर संधि के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, दैत्य धन अरि संधि विच्छेद का सही संधि क्या होगा? क्या दिया गया है? दैत्य धन अरि दे दिया गया। इसका आपका सही जो है संधि क्या होगा? संधि विच्छेद दिया गया है, आपको संधि करके बताना है। राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट करेंगे। बहुत अच्छा, चलिए तो राइट आंसर यहाँ पे जान लेते हैं। आपका क्या होगा? दैत्यारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दैत्यारी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीन पर दिया गया है, प्यारा सा प्रश्न है कि गुण संधि का उदाहरण होगा। गुण संधि, तो पहले ये जान लेते हैं दोस्तों गुण संधि का पूरा डिटेल कैसे पहचानेंगे। जहां आ ई उ ऊ और ऋषि हो, यानी ए ओ अर हो, जैसे नरेंद्र, पुष्पेंद्र, नरेंद्र, नरेश, परमेश्वर, कमलेश, महेंद्र, महेश, राजेंद्र, सुरेश, ठीक है। ये सभी आपके गुण स्वर संधि के उदाहरण हैं। यहाँ पर आपको देखेंगे महोत्सव हो गया, महोदय हो गया, देवर्षि हो गया, महर्षि हो गया, ये सभी गुण है। तो आपका महोत्सव दिया हुआ है, ठीक है। तो गुण स्वर संधि का उदाहरण है आपका महोत्सव हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीन पर दिया गया है, प्रश्न है इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? देखिए संधि विच्छेद दिया, संधि भी दिया गया है, उसका संधि विच्छेद भी कर दिया गया है, लेकिन एक सही नहीं दिया गया है। वह आप लोगों को बताना है कौन सा सही नहीं है। देखिए सुरेश, सूर्यधन ईश बराबर सुरेश, सही बात दिया है। महेश, महाधन ईश बराबर क्या हो जाएगा? महेश हो जाएगा। और नागेश, नागधन ईश बराबर नागेश हो जाएगा। आ ई मिल के ए बनता है, क्या है? आ ई मिल के ए बनता है। तो आपका कौन सा हो जाएगा भैया? कौन होगा? सभी लोग बताइए। बिल्कुल सही, सही, बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं। तो इसमें से जो गलत दिया आपका रमेश दिया, ठीक है। रमेश का रामधन ईश दिया है, ये गलत दिया है। क्या होना चाहिए? रामाधन ईश बराबर रमेश। क्या होगा? रमेश का विच्छेद क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करेंगे जो यहाँ पर गलत दिया है, लेकिन इसका सही क्या होगा? रमेश का।
रमेश का आपका सही जो विच्छेद है अगर आपको पूछा जाए तो आप लोग क्या देंगे? सभी लोग कमेंट करें। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि निम्न में से सही संधि किस शब्द से हुई है? सही संधि बताना है कौन से शब्द से हुई है। देखिए, सर्वधन ईक्षण बराबर सर्वीक्षण, ये आपका सही संधि नहीं दिया गया है। कथन धन अनुसार कथनानुसार, ये भी आपका नहीं दिया गया है। ठीक है, रवि धन इंद्र बराबर रविंद्र दिया है, ये भी आपका रॉन्ग दिया है। तो निम्न में से सही संधि विच्छेद किस शब्द से हुई है? तो पहला सही हो जाएगा अति धन उत्तम बराबर अत्युत्तम। तो पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, उच्चिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। आपने थंबनेल पे यह प्रश्न देखा होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आपके कॉलेज विख्याता में पूछा गया प्रश्न है, जो कि 2016 में पूछा गया तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके शिक्षक भर्ती से, क्योंकि इससे रिलेटेड आपका है। तो इसका जान लीजिए क्या होगा सही आंसर। तो उच्चिष्ट जो है शब्द का यहाँ पे देखिए क्या है, कन्फ्यूज करने वाला प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूज बहुत हो जाते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट कन्फ्यूज होते हैं। तो कैंडिडेट सभी लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे कि आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उत धन शिष्ट बराबर उच्चिष्ट हो जाएगा। उत धन चिष्ट, सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, और निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। यानी एक ऐसा दिया गया ऑप्शन जो आपका व्यंजन संधि का उदाहरण ही नहीं है, तो कौन सा होगा? देखिए, वानमय दिया तो वाग धनमय बराबर वानमय होता है, ये आपका हो जाएगा व्यंजन हो गया। ठीक है, उच्च श्रृंखल ये भी आपका हो जाएगा व्यंजन में। षष्ठ भी आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। लेकिन बात करेंगे पुरस्कार, ये पुरस्कार व्यंजन संधि का नहीं है, ये आपके स्वर संधि का उदाहरण है। पुरस्कार किसका है? आपका स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा, या व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, जितने भी भाई बहन अभी तक जितने भी कैंडिडेट हों शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको इनबॉक्स से मिलता रहे दोस्तों। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न स्क्रीन पर दे दिया गया है, स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग कमेंट करेंगे राइट आंसर क्या है। कि गायन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। अगर आपकी एग्जाम में आ गया गायन, ठीक है, तो गायन शब्द का अगर संधि विच्छेद पूछा गया तो आप लोग क्या बताएंगे? गय धन यक, गे धन अक, ठीक है, गा धन यक या गय धन अक। गायन हो गया, नायक हो गया, पवन पाइका, गायक हो गया, गायन गायक नायक, ये सभी है। तो कौन सा संधि होता है आपका? अयादि स्वर संधि होता है। इसका विच्छेद क्या होगा मैं बता देता हूँ, गय धन अक। ठीक है, अयादि स्वर संधि पहचानने का तरीका क्या है? अय औ अभी आएगा, अय औ अभी। जैसे गायन अय आया ना, संधि विच्छेद करेंगे अय शब्द आपका आएगा। गायन गा धन अयन, अया का आया ना, तो अय जहाँ भी शब्द आ जाए अय औ अभी आए तो आपका कौन सा हो जाएगा? अयादि स्वर संधि होगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शरत धन चंद का सही संधि क्या होगा? शरत धन चंद का सही संधि बताना है, तो ये आपको क्या हो जाएगा? शरत चंद, यानी किसी ऑप्शन सही हो जाएगा। चा में क्या होगा? एक छोटा चा होगा, एक फिर एक चा होगा, वो आपका शरत चंद सही होगा, क्योंकि ता और ये चा मिलके ये ता जो है आधा चा में परिवर्तित हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीन पर है, इत्यादि का संधि विच्छेद कीजिए। शब्द क्या दिया गया? इत्यादि। तो ये सिंपल सी बात है, इति धन आदि सभी लोग जानते होंगे, इत्यादि का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, इति धन आदि बराबर इत्यादि हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गुण संधि का उदाहरण क्या है? गुण संधि। अब गुण संधि का उदाहरण आप लोगों को बताना है, तो गुण संधि कैसे है? जहाँ आ ई उ ऋषि ओ ए ओ अराय, जैसे नरेंद्र, पुष्पेन, नरेश, परमेश्वर, कमलेश, महोत्सव, महोदय। ठीक है आपका, तो सभी लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सभी लोग कमेंट करें भैया। गुण संधि का उदाहरण है तो आपका महर्षि जो है गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीन पर है, सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए, जितने भी देख रहे हैं भैया वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। राष्ट्र हित में चैनल है, देश हित में चैनल है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, गंगोदक में कौन सी संधि है? बहुत अच्छा प्यारा सा प्रश्न आपका क्या दिया है? गंगोदक। गंगोदक में कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, या व्यंजन संधि होगा। सभी लोग कमेंट करेंगे गंगोदक में कौन सी संधि होगी। देखिए ग्रेड 3 में शिक्षक भर्ती 2012, ठीक है, वर्ग 3 में ग्रेड 3 में आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बिल्कुल दोस्तों कमेंट करें फटाफट, गंगोदक में कौन सी संधि होगी?
तो आपका इसमें भी आपका गुण स्वर संधि हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। स्क्रीन पर है, नयन में कौन सी संधि होगी? ने धन अयन बराबर नयन होगा क्या? मैंने अभी बताया था, क्या बताया था आप लोगों को? सभी लोग कमेंट करके बताएं। अभी मैंने कुछ चीजें आपको बताई थी, तो वो क्या मैंने आप लोगों को बताया था? सभी लोग कमेंट करें भैया। बिल्कुल सही सही। चलिए देखिए, मैं बता देता हूँ आपको। नायक, नायिका, पवन, नयन, गायक, भवन, ठीक है, गावनी, पावक, पावन, भावुक, ये सभी अयादि संधि के आपके एग्जाम्पल हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्यायाम में कौन सी संधि होगी? व्यायाम में कौन सी संधि होगी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। व्यायाम में कौन सी संधि होगी? जैसे मैंने क्या बताया था, आधा शब्द जो भी आए या वा रा ता वाले अगर आधे शब्द आते हैं तो ज्यादातर क्या होता है आपका यण स्वर संधि होता है। मैंने ये आपको बताया था, ये ट्रिक है दोस्तों पहचान करने की, ठीक है। तो आपका यण संधि हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीन पर है, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? व्यर्थ शब्द दिया गया है, इनमें किन वर्णों की संधि हुई है? यानी वर्ण दिए गए हैं आपका, तो ई और आ, किन वर्णों का संधि हुई है? ई और आ वर्ण की संधि हुई है, ठीक है, समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीन पर दिया गया है, प्यारा सा प्रश्न है आपके लिए। सभी को अभ्युदय के लिए प्रयत्न करना चाहिए। क्या दिया गया? वाक्य दे दिया गया कि सभी को अभ्युदय के लिए प्रयत्न करना चाहिए, यहां से लेके यहां तक का, ठीक है। अब इस वाक्य में जो अभ्युदय शब्द दिया, अभ्युदय दे दिया गया, शब्द में कौन सी संधि होगी? अभ्युदय। तो क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, आपका यण संधि होगी। क्या हो जाएगा? यण संधि होगी। अभ्युदय हो गया, किन्हें बताया था ना, जहां भी आपका आधा शब्द ज्यादातर आता है तो आपका यण संधि होता है। 90% चांसेज है दोस्तों। क्या है? या वा रा अगर आता है, ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। या वा और रा अगर आ जाता है तो 90% चांस है आपके यण स्वर संधि होने का, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? परोपकार, सभी लोग कमेंट करेंगे। तो ये भी नॉर्मल सा क्वेश्चन था, सभी लोग इसका राइट आंसर भी दे लेंगे। परोपकार हो गया, महोदय हो गया, महोत्सव, देवर्षि, महर्षि, ये सभी आपके किसके? गुण स्वर संधि के उदाहरण हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है दिया है? मतैक में कौन सी संधि है? मतैक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतैक में कौन सी संधि होगी? सभी लोग कमेंट करेंगे। तो इसमें आपका वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि। ए आय और जहां आता है, ए आय और आओ, ये आपको नोट कर लेना, ठीक है। पहचानने की ट्रिक आपको बता रहा हूं। अगर आय आता है और आपका औ आता है, यहाँ पे देखिए आय आया है, ठीक है, तय यानी आय आया है। आय अगर औ आता है तो आपका वृद्धि स्वर संधि है। जैसे एकाएक हो गया, अटायक हो गया, सदैव, तदैव, महेश्वर, महोज, महोत्सव, महोदार, ये सभी आपके क्या हैं? वृद्धि स्वर संधि के एग्जाम्पल हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीन पर है, उद्गार में कौन सा यहाँ पे होगा? सभी लोग बताएं, उद्गार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो उत धन गार बराबर उद्गार हो जाएगा, ठीक है, उत धन गार बराबर उद्गार हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, वागदान, वागदान का संधि विच्छेद क्या होगा? वाक धन दान बराबर वाकदान हो जाएगा। फटाफट देखेंगे, फटाफट अंदाज में फटाफट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, चंद्रोदय में संधि होगी। चंद्र उदय, चंद्रोदय में क्या होगा? चंद्र उदय, अर्थात गुण स्वर संधि हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीन पर है, महेश्वर, महेश्वर में कौन सी संधि विच्छेद होगा? महेश्वर को आपको विच्छेद करना है, तो महाधन ईश्वर बराबर क्या हो जाएगा? आपका महेश्वर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीन पर दिया गया है, सभी लोग कमेंट करेंगे भैया। वीडियो पॉज करें, अपना अपना आंसर 30 में से कितना आप स्कोर कार्ड अपना जरूर करें। बिल्कुल यहाँ पे एमपीटीटी टीटी एग्जाम शिक्षक भर्ती आप लोग जरूर क्रैक करेंगे। ये जायसवाल कोचिंग सेंटर पर भरोसा रखिए। केवल आपको सभी वीडियो देखना है, डेली क्लासेस लेना है, मेहनत करना है। ये नहीं देखना कि एग्जाम अभी नहीं हो रहा, बाद में होगा तो बाद में पढ़ेंगे। भैया जिसने, कहते हैं ना कि जब आपका भूख लगती है, बहुत ज़्यादा तेज भूख लगी है, जब आपका भूख लगी होगी, आपका शरीर काम नहीं कर रहा होगा, तो आप भोजन नहीं बना पाएंगे। अगर वही भोजन आप पहले से पका लेंगे, रख लेंगे कि जब मुझे भूख लगेगी मैं खा लूँगा, तो आप खा सकते हैं, अपना क्या है, भूख को दूर कर सकते हैं। वही यहाँ पर भी है। अगर आप पहले से, क्योंकि दोस्तों प्रिपरेशन एक ऐसी है, पढ़ाई लर्निंग है, जितना ज़्यादा सीखेंगे प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए होगा और एक सरकारी सीट बिल्कुल चमचमाती हुई मिलेगी।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैंने क्या पूछा था, सप्तर्षि में कौन सी संधि होगी, संधि विच्छेद होगा, तो आपका सप्तधन ऋषि बराबर सप्तर्षि होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न, कविंद में कौन सा संधि विच्छेद होगा, तो कविधन इंद्र, ये आपको ध्यान है, कवि यानी कि छोटी वी होनी चाहिए, कविधन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, कवींद्र हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की, व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है, प्रत्येक, पवन। देखिए प्रत्येक का मैंने आप लोगों को बताया था कौन सा हो जाएगा, जहां पर आधे शब्द आते हैं तो क्या होता है, यण संधि होता है, ठीक है। और पवन में कौन सी हो जाएगा, तो पवन में आपका आयादी संधि होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो उद्धार दिया गया है ये आपका क्या हो जाएगा, उत धन धार बराबर उद्धार, या आपका व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, सिंदूर में, सिंदूर में का संधि विच्छेद क्या होगा, सिंधु धन ऊर्म बराबर सिंदूर में हो जाएगा। और अगला प्रश्न है स्वागत, ठीक है, सुधन आगत बराबर स्वागत हो जाएगा, ये भी आपका बहुत अच्छा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और अत्युत्तम में कौन सा संधि विच्छेद होगा, सभी लोग कमेंट करेंगे, अत्युत्तम में, अति उत्तम होगा, अत्य उत्तम होगा, अत्युत्तम होगा, या अति उत्तम होगा। तो अत्युत्तम में अति उत्तम इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, उन्नति, उन्नति में सही क्या होगा, संधि विच्छेद, तो उत धन नति बराबर उन्नति हो जाएगा। तो सभी लोग जान गए होंगे, ये उत आ गया यानी कि व्यंजन संधि हो गया। बढ़ेंगे अगले प्रश्न, प्रतिच्छवि, क्या दिया, प्रतिच्छवि में कौन सा विच्छेद होगा, तो प्रतिधन छवि बराबर प्रतिच्छवि हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रत्यक्ष में, तो प्रत्यक्ष का सही यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिधन अच्छी हो जाएगा। दोस्तों मैं आपका संधि का पूरा आपको ट्रिक यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं, पूरा वीडियो मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे बेल आइकन पे दे दूंगा तो आप लोग देख सकते हैं, इन स्क्रीन पर आपका संधि का पूरा ट्रिक का वीडियो मैंने बना रखा ऑलरेडी, आपको मिल जाएगा। उसके पहचान करने के तरीके कौन से, क्योंकि काफ़ी सारे एग्जाम्पल होते हैं और कुछ प्रश्नों में, कुछ ऑप्शन में, कुछ शब्दों में कन्फ्यूजन रहता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, सरोज, सरोज में यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट करें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरोज में कौन सा विच्छेद होगा, तो सरह धन जा बराबर सरोज होगा, क्या हो जाएगा, सरह धन जा बराबर सरोज होगा, ये भी आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। तो सभी लोग कमेंट करें, सभी लोग कमेंट करेंगे, बिल्कुल सही बात है। ये आपके 30 प्रश्न रहे इंपॉर्टेंट, और 30 प्रश्नों में से अभी तक आपने कितना सही कर लिया है, देखते हैं आपका कितनी तैयारी है भैया, यही तो चेक करना आप लोगों का, कितना पढ़े भैया, सभी आपका निकल आएगा। कितना स्कोर करते हैं फटाफट करें, 30 में से अगर 20 प्लस जा रहा है तो वाकई में आप प्रिपरेशन और मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल सभी क्लास अटेंड कीजिए, और एक पसीने से नहाई हुई चमचमाती सीट मिलेगी, यानी मेहनत वाली सीट मिलेगी। जो आप मेहनत करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, उससे जो सीट मिलेगी वो एक बड़ी खुशी की बात होती है, आपकी खुशी की बात है, आपके परिवार की खुशी बात है। जो भी 2-3-4 साल से मेहनत कर रहे हैं आप लोग, उस परिवार खुश होगा, आप खुश होंगे, और जब आपका और आपका परिवार खुश होता है, तो मैं हमेशा कहता हूँ, एक अपनी अच्छी सोच, अच्छा विचार और अच्छी भावना मन को हल्का करती है। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए, और यही विशेष है आप सभी लोगों का, जायसवाल कोचिंग सेंटर की तरफ से, विजय जायसवाल जी की तरफ से। तो सभी लोग एक वीडियो को जाते जाते शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सभी स्वस्थ रहिए, और सभी सेव रहिए। धन्यवाद।